हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसमें लास्ट क्लास में हमने देखी थी अभ्यास 14.4। आज हम देखेंगे अभ्यास 14.5। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। क्या खींचना है? एक रेखाखंड AB और उसका सममित अक्ष ज्ञात करना है हमें। तो हमारे इसके 4 स्टेप हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक रेखाखंड AB 7.3 सेंटीमीटर खींचना है। हमने एक लाइन ली, ये रही लाइन। हमने इसे लिया 7.3 सेंटीमीटर, हमने एक लाइन खींची A एंड B। ठीक है। अब बिंदु A और B को केंद्र मानकर AO से अधिक त्रिज्या लेकर एक सेंटर पॉइंट लिया, उसे हमने नाम दिया O। तो अब A को केंद्र मानेंगे। पहले हम A को केंद्र मानकर इससे अधिक त्रिज्या लेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट इतनी आप ले लेंगे। अब लेने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक आर्क आप लगाएंगे और एक आर्क आप लगाएंगे यहाँ पर। अब ऐसे ही B और O से अधिक त्रिज्या लेनी है, सेम यही वाली ले लो। अब B पे आर्क लगाओ एक यहाँ पर और यहाँ पे इसे आर्क लगाओ यहाँ पर। ठीक है। अब आर्क लगाने के बाद इन्हें हमें क्या करना है? O से मिलाते हुए हमें इन्हें ले जाना है। तो अब देखो, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से और एक बार और समझा देती हूँ। हमने क्या करा कि रेखाखंड AB 7.3 सेंटीमीटर खींचा। कितना था? 7.3 सेंटीमीटर। अब बिंदु A और B को केंद्र मानकर AO से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए हमने, जो एक दूसरे को बिंदु C और D पर काटते हैं। इसे हमने नाम दिया C और इसे हमने नाम दिया D। अब बिंदु C और D को मिलाया। अभी जो C था और ये D था, इनको हमने आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। रेखा CD की रेखा CD ही रेखाखंड AB की सममित अक्ष है। CD ही क्या है? सममित अक्ष है। तो हमने ज्ञात कर लिया उसका सममित अक्ष CD। किस तरीके से? ऐसे। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया है 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और उसका लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक, सम माने समान, द्वि माने दो और भाजक माने विभाजित। भाजक माने विभाजित। तो अगर आपको वर्ड को तोड़ना आता है और वर्ड का मतलब पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो समान, ऐसा लंब खींचना है जो उसे समान दो भागों में विभाजित करे। ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें कितने स्टेप है? 1, 2, 3, 4। यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। 9.7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, यानी कि लाइन सेगमेंट। पहले हमने एक लाइन खींची AB, A एंड B, कितने की? 9.5 सेंटीमीटर लंबी। फिर बिंदु A और B को केंद्र मानकर, A और B को केंद्र मानकर इसका बिल्कुल मिड पॉइंट ले लिया हमने O। अब A और B को केंद्र माना, पहले A को केंद्र माना और AO से अधिक त्रिज्या लेनी है। क्या लेनी है? जो त्रिज्या होनी चाहिए वो AO से कैसी होनी चाहिए? AO से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? त्रिज्या। AO से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए। अब हमने यहाँ पे उसका सिरा रखा, यहाँ से एक चाप लगाया, यहाँ से एक चाप लगाया, फिर B पर रखा, फिर इसे चाप लगाया, फिर एक चाप यहाँ से लगाया, लगा दिया। दो चाप हमने लगाए जो एक दूसरे को, अब जहाँ ये काट रहे हैं, एक तो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, तो इसे हम काट रहा है C पर और ये हमारा काट रहा है D पर। C और D पर काटते हैं। बिंदु C और D को मिलाया। अब ये जो बिंदु हैं इनको हमने मिला दिया। ठीक है। अब जब मिलाया तो बिंदु C और D को मिला दिया। रेखाखंड CD ही रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। दो बराबर पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया लंब समतल। लंब भी है, यानी कि CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। तो सारी शर्तें पूरी हो रही है। 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। एक रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक कीजिए जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है। इसके दो पार्ट हैं A एंड B। इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए। जांच कीजिए कि PX = PY है या नहीं है। यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है तो MX और XY के विषय में आप क्या कह सकते हैं? इसके देखो 1, 2, 3 स्टेप हमें दिए गए हैं।
अब हमें क्या करना है, एक रेखाखंड एक्स वाई 10.3 सेंटीमीटर खींचिए। ये हमने खींच दिया रेखाखंड एक्स वाई 10.3 सेंटीमीटर। अब बिंदु एक्स और वाई को केंद्र मानकर एक्स पी से अधिक त्रिज्या लेकर, ये है ना, ये रहा, एक्स पी से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाएं। एक चाप हमने एक्स को केंद्र मानकर यहाँ से लगाया और यहाँ से लगाया, एक वाई को केंद्र मानकर यहाँ से लगाया और यहाँ से लगाया। अब जो एक दूसरे को यहाँ जहाँ पे काट रहे हैं उसे हमने नाम दिया सी और डी। बिंदु सी और डी को मिला दिया। रेखाखंड सी डी ही रेखाखंड एक्स वाई का लंब समद्विभाजक है। तो अब देखो, जब ये इसका लंब समद्विभाजक है, समान दो बराबर भागों में विभाजित करा है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था ए पार्ट में कि इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए और जांच कीजिए कि Px इक्वल टू Py। हमने एक बिंदु ले लिया P। अब P देखो, एक्स पी Px इक्वल टू Py होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। क्यों होगा भाई? वो इसलिए होगा क्योंकि जब ये एक्स वाई को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक्स वाई को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है और उसे बना देता है तोड़ के Px और Py। ओके, तो ये होगा यदि लंब बिंदु P लंब समद्विभाजक पर स्थित है तो मापन द्वारा Px इक्वल टू Py है। अब बी पार्ट में m रेखाखंड एक्स वाई का मध्य बिंदु है, तो mx और xy के विषय में आप क्या कह सकते हैं? यदि m रेखाखंड एक्स वाई का मध्य बिंदु है तो mx जो होगा, ये रहा, यहाँ पे m पॉइंट लिया था ना, तो ये जो mx है वो हाफ होगा किसका? एक्स वाई का। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में लंबाई 12.8 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। एक रेखाखंड ए बी 12.8 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले एक लाइन खींची ए बी, कितने की? 12.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, सेकंड स्टेप हम देखेंगे कि रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा। सबसे पहले हम इसका एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे जो बिंदु सी पर मिलता है। अतः बिंदु सी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है। अब हम इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको कई बार समझा दिया है कि लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। ठीक है, अब रेखाखंड ए सी का लंब समद्विभाजक, अब ये खाली रेखाखंड मान लेंगे हम ए सी। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। लगभग आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले लेते हैं हम और उसे एक बार ए पर रखकर चाप लगाते हैं और एक बार सी पर रखकर, और जहाँ वो काटता है उसे हम नाम दे देते हैं डी। ए सी का समद्विभाजक, रेखाखंड ए सी का लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु डी पर मिलता है। अतः बिंदु डी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है। हम क्या करेंगे, 4 भागों में बोला है ना, 4 भागों का मतलब ये है कि 3 लाइन हमें उसे खींचनी है। 2 भाग बोलते हैं तो 1 लाइन खींचते हैं, 3 भाग बोलते हैं तो 2 लाइन खींचते हैं। ओके, 1, 2 और 3। अब हमने पुनः रेखाखंड सी बी का लंब समद्विभाजक खींचा, ये रहा सी और बी का। ठीक है, जो बिंदु यहाँ से आधे से ज़्यादा चाप ली, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाया। अब ये जो जहाँ पे लाइन को काट रहा है उसे हमने नाम दिया ई। अतः बिंदु ई रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है। इस प्रकार सी डी और ई रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो ए डी बराबर डी सी बराबर सी ई बराबर ई बी, यानी कि 3.2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। और आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि 12.8 है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 भागों में बांटना है तो क्या आएगा? 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, 3.2। और जब आप इन्हें मेज़र करेंगे तो ये हर कोई भी 3.2 ही आपका बैठेगा। कितना बैठेगा? 3.2। फिफ्थ क्वेश्चन, 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। पी क्यू खींचना है, फिर पी क्यू को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। व्यास क्या होता है? व्यास वो होता है जो किसी भी वृत्त के मध्य बिंदु से होकर एक परिधि से दूसरी परिधि तक जाने वाली रेखा होती है। यानी कि त्रिज्या का, रेडियस का 2 गुना क्या होता है? व्यास। और या फिर आप कह सकते हैं कि रेडियस जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो रचना के पद, एक रेखाखंड पी क्यू 6.1 खींचा। ये खींचा आपने रेखाखंड पी क्यू 6.1। रेखाखंड पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचा। पी क्यू से लगभग आधे से ज़्यादा चाप लिया, यहाँ से एक आर्क लगाई, यहाँ से आर्क लगाई, एक आर्क यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसका लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु ओ पर, ये इन बिंदुओं को मिला दिया आपस में, फिर ये बिंदु ओ पर मिलता है। इस प्रकार बिंदु ओ रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है। बिंदु पी क्यू जो है उसका मध्य बिंदु क्या है? ओ।
अब बिंदु ओ और ओपी, ओ और ओपी अथवा ओ क्यू, ओपी और ओ क्यू क्या है, त्रिज्या मानकर एक वृत्त हमने क्या करा, एक यहाँ से यहाँ तक का इसे मेजर करी चाप, और यहाँ से ऐसे घुमा घुमा कर हमने एक वृत्त बना दिया जिसका व्यास क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पी क्यू बराबर क्या होगा, पी ओ प्लस ओ क्यू के। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायमीटर और ये हो जाएंगी दोनों रेडियस। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि डायमीटर होता है 2r रेडियस का, और रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ। देखते हैं 6th क्वेश्चन। केंद्र सी और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए, इसकी कोई जीवा ए बी खींचिए, इस जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए, जांच कीजिए कि वृत्त के केंद्र सी से होकर जाता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ बिंदु सी को केंद्र मानकर तथा 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। बिंदु सी को केंद्र माना और 3.4 सेंटीमीटर लेकर त्रिज्या लेकर एक हमने वृत्त बना दिया। अब क्या करा हमने, एक जीवा ए बी खींची, यहाँ पे ये माना, और 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या आपने स्केल पे माप ली होगी, तो यहाँ से लेके ऐसे एक वृत्त बनाया। अब उसमें एक क्या खींची, जीवा खींच दी ए बी, जीवा केंद्र से नहीं जाती, ये बात ध्यान रखना है। बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर तथा ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए। ए बी को केंद्र माना और क्या करा, आधे से ज़्यादा के एक चाप लगाई, ये रहे, ए पर रख के ऐसे काट रहा है और बी पर रख के भी ऐसे काट रहा है। अब जहाँ पे काट रहा है उसको नाम दिया पी, इसको नाम दिया क्यू। अब पी क्यू को हमने आपस में मिला दिया। अब देखो चाप लगाने के बाद हमने क्या करा, जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु पी और क्यू पर काटते हैं, तो बिंदुओं पी और क्यू को मिलाया, पी और क्यू को क्या कर दिया, मिला दिया। रेखाखंड पी क्यू ही रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है, ए बी का लंब समद्विभाजक है पी क्यू। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक केंद्र सी से होकर जाता है, जा रहा है ना केंद्र सी से होकर। तो इस तरह से हमारा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी दो जीवाएं खींचिए, उन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, ये कहाँ मिलते हैं। अब रचना के बाद 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या r सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त बनाया। बिंदु ओ है ना, बिंदु ओ, इसको केंद्र माना और एक त्रिज्या ली 4 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या ली, और हमने क्या करा, एक वृत्त हमने यहाँ बना दिया। अब दो जीवाएं ए बी और सी डी खींची, ए बी और क्या खींची, सी डी। यहाँ पे एक जीवा ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी। अब बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर, ए को और बी को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए। ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए, लगा दिए दो चाप, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, एक ये रहा। चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु ई, ये रहा ई, और एफ पर काटते हैं। अब बिंदु ई और एफ को मिलाया, रेखाखंड ई एफ रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक हुआ। अब यही सेम प्रोसेस हमें यहाँ फॉलो करना है। हम क्या लेंगे, सी और डी को केंद्र मानेंगे, केंद्र मानने के बाद यहाँ से एक चाप लगाएंगे जो जी और एच पर काटेगा, तो ये भी इसका लंब समद्विभाजक हुआ। अब देखो ये जो दोनों समद्विभाजक हैं ये भी एक बिंदु पर काट रहे हैं, जो बिंदु है ओ, तो ये दोनों लंब समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, जो कि वृत्त का केंद्र है। क्या है, वृत्त का केंद्र। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शीर्ष ओ वाला कोई कोण खींचिए, इसकी एक भुजा पर एक बिंदु ए और दूसरी भुजा पर एक अन्य बिंदु बी इस प्रकार लीजिए कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी है। ओ ए और ओ बी के लंब समद्विभाजक खींचिए, मान लीजिए पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी है या नहीं है। एक कोण बनाया जिसका एक शीर्ष ओ है, क्या है जिसका एक शीर्ष ओ। अब उसकी एक भुजा पर एक बिंदु ए और दूसरी भुजा पर बिंदु बी इस प्रकार बनाया कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब एक बिंदु लिया ए, एक बिंदु लिया बी, तो ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी हमारा 4 होना चाहिए। रेखाखंड ओ ए और ओ बी के लंब समद्विभाजक खींचिए। अब ओ ए और ओ बी के, तो ओ ए का लंब समद्विभाजक खींचना है
फिर ओ बी का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो ये लंब समद्विभाजक बिंदु पी पर, और जब हमने खींचा तो एक समद्विभाजक ऐसे आया और एक ऐसा आया। अब दोनों समद्विभाजक जहाँ मिल रहे हैं वो है बिंदु पी। क्या है? बिंदु पी। तो पी ए और पी बी को मिलाया। हमने क्या कर दिया? पी ए और पी बी को मिला दिया। मापन द्वारा ज्ञात होता है कि पी ए इक्वल टू पी बी है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये भी हमारा 2 है। तो ये क्वेश्चन हमने करा, क्या करा था सबसे पहले? कितने स्टेप थे? 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या करा था? सबसे पहले कोण बनाया था जिसका एक शीर्ष ओ है, फिर उसके बाद ये रहा ना शीर्ष ओ, फिर एक ओ ए ली थी और एक ओ बी ली थी। दोनों कैसी लेनी थी? ओ ए और ओ बी कैसी लेनी थी? बराबर। बराबर हमने ली ओ ए और ओ बी। फिर उसके बाद ओ ए का एक लंब समद्विभाजक और फिर ओ बी का एक लंब समद्विभाजक हमने खींचा था। फिर उसके बाद ये जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे हमने नाम दिया था पी। अब पी बिंदु को एक बार ए से और एक बार बी से मिलाया था, तो ये दोनों भी बराबर आएंगे, पी ए बराबर पी बी। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने कुछ क्वेश्चन करे थे 1 से लेके 10 तक। हमने उसमें सीखा लंब समद्विभाजक। जैसे एक ये है लंब, ये रहा। हम लंब समद्विभाजक करना है तो हम क्या करेंगे? ए बी लेंगे, इसके जस्ट आधे से एक आर्क यहाँ लगाएंगे ए को केंद्र मानकर और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ऐसे ही बी में क्या करेंगे? बी को केंद्र मानकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे, और फिर ये जो इसे काटेगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसे काटेगा बिल्कुल ओ पॉइंट पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर ओ ए और ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी। और हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी। और इससे आप एक वृत्त भी बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लीजिए और एक ऐसे करके एक वृत्त बनाइए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।